हम लोग ने जब स्टार्ट किया तो हमारे पास कुछ भी फाइनेंशियल इन टर्म्स ऑफ कुछ भी बैकग्राउंड नहीं था। क्योंकि मैं 7 दिन यहाँ पे आके रोई हूँ ऑफिस में कि मुझे जाना है, प्लीज़ मुझे कुछ नहीं आता। मेरे रिले सी वी लॉस्ट हिम, सो वो तो वर्स्ट पीरियड था हमारे लिए। एक चीज़ इतनी गिल्ट फील हो रही थी कि यार मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ। लाइफ सबकी नॉर्मल है, मेरी क्यों नॉर्मल नहीं है। डिप्रेशन सबकी लाइफ में आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं। आइदर आप रोते रहो पूरी लाइफ, आइदर यू फाइट विथ योर लाइफ। और जब किसी को सामने को पता चलेगा कि यू आर वीक, देन यू आर गॉड। दूसरा भी थॉट प्रोसेस मुझे आया था कि मैं सिर्फ अपना ही सोच रही हूँ, बट मेरे यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं दे आर नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली डिपेंड। कल्चर में भी पता है ऐसा सिंगल वुमन, सिंगल मदर सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट है। नियरेस्ट आपको छोड़ के जाता है ना, वो आपको बहुत सारी एनर्जी देती है। कोई भी लड़की को आगे आना होता है ना तो फैमिली बोलते हैं नहीं नहीं चलेगा, अभी कोई ज़रूरत नहीं है अपने को, चलेगा। बट चलना नहीं चाहिए। क्यों चलेगा? अगर वही चीज़ वो बंदा अगर नहीं घर पे बैठा रहेगा तो चलेगा नहीं। कंपनी ग्रो करती है 10% 20% से। अगर बहुत अच्छी कंपनी है तो वो ग्रो करती है 24%। 65% से ग्रो कर रहा है कॉस्मेटिक। यहाँ पे ना जितना भी नेचुरली बोलोगे, नेचुरली आप किसी से साथ बात करोगे, दिस इज़ मार्केट। और जितना बने ना उतने नेगेटिव लोगों से कम बात कम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। So hello everyone, welcome to Right Way Motivation. This is Shraddha Bazala and today we are having a guest Kinjal Sitpura. इनकी जो जर्नी रही है वो काफ़ी इंस्पायरिंग रही है। एक ऐसे बैकग्राउंड से आना जहाँ पर कुछ भी बिज़नेस का नॉलेज ना होकर और आज इतना अच्छा नाम बनाना मार्केट में इज़ ट्रूली इंस्पायरिंग। इनकी जो कंपनी है स्पेट्स कॉस्मेटिकल्स वो एक्सपांड भी हो रही है विद एडिशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स। आज इस पॉडकास्ट में हमने उनकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करी है। सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द एपिसोड। Tell us something about your college and school life. स्कूल लाइफ तो मेरी बहुत नॉर्मल सी थी। एक्चुअली आई एम फ्रॉम वेरी नॉर्मल बैकग्राउंड ऑफ माई पेरेंट्स हैव अ नॉर्मल बैकग्राउंड, सो बहुत सिंपल सी स्कूल थी। बट द टर्निंग पॉइंट इज़ माई कॉलेज लाइफ। एक्चुअली व्हाट हैपन कि आफ्टर 12th रिजल्ट, सो देर इज़ अ नो मच मोर स्कूल कॉलेजेस इन गुजरात। ओके, सो तब ये हुआ कि आइदर आई हैव टू गो विद द BSc और इधर मुझे B.Pharm करना था। पहले से फादर का ये था कि तुझे B.Pharm कर। बट प्रॉब्लम ये आया कि सब लोग ये बोल रहे हैं कि लड़की है, इतना पढ़ा के क्या करोगे, उसको बाहर थोड़ी भेजना है, उसको भेज नहीं सकते, उसको तो शादी करके चले जाना है। बट माई फादर इज़ वेरी कि नहीं, उसको तो मुझे पढ़ाना ही है, चाहे जब जिसको जो भी बोलना है। और हाँ, तो सब ये बोलते थे कि इतना पैसा थोड़ी खर्च कर सकते हैं लड़की के पीछे, वो तो उसको तो चले जाना है, फिर उस पैसे का अपने को क्या है। तो मेरे फादर ने बोला नहीं नहीं मुझे तो पढ़ाना ही है, हम 2 सिस्टर ही है। सो फिर मैं कॉलेज वहाँ पे बेंगलोर गई, वहाँ पे 4 साल कॉलेज किया। देन वहाँ से B.Pharm मैंने वहीं से किया, बट M.Pharm मैंने गुजरात से किया था। तो बट ये पूरा जो क्रेडिट है वो गोज़ टू माई फादर ओनली। Now tell me, you get married in which year? Actually, I get married in 2012 because I met Vishal in my B.Pharm. Okay, so मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट जो पार्ट है वो विशाल ही है। बट आज तक मैंने ना किसी के मीन्स कोई भी फैमिली मेम्बर के साथ वो फेस ही नहीं किया है कि मुझे कभी भी ऐसा लगा कि हो मैंने इंटरकास्ट में मैरिज किया। सब लोग बहुत नॉर्मल है और फैमिली बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मीन्स अगर मैं वही बोल रही ना, मैंने पहले ही वही बोला कि सबसे बेस्ट पार्ट मेरी लाइफ का है तो विशाल के साथ शादी किया, वो सबसे बेस्ट पार्ट है मेरी लाइफ का। तो व्हाट वाज योर फर्स्ट जॉब और कौन से ईयर में थी आपकी फर्स्ट? 2012 में मेरा शादी हुआ। उसी टाइम पे मेरा 6 मंथ का स्टडी बाकी था। तो मैंने जब अच्छा, आपने शादी मास्टर्स के टाइम पे किया था और मास्टर में 1.5 ईयर हुआ था। 6 मंथ का सबमिशन बाकी था जो मैंने घर पे मीन्स मेरे इन लॉज के वहाँ पे किया। फिर एक जॉब, एक्चुअली तब क्या था कि विशाल का जॉब राजकोट में था, बान लैब में। सो मुझे वहाँ पे ट्रांसफ़र होना पड़ा और जो जॉब में वहाँ पे मुझे मिला था दैट इज़ नॉट रिलेवेंट टू मी। सो PMT जॉब इज़ देयर। सो वो मेरे एक्चुअली आई एम फ्रॉम इन क्वालिटी एश्योरेंस। सो मेरा यही था कि मैं फार्मा में जाऊँगी, वहीं पे जॉब करूँगी। कंपनी अच्छी थी बट क्या था कि इतना डिप्रेशन भी आया था उसी टाइम कि यार पढ़ाई ये किया है, जॉब ये करने जा रहे हो। उसके बाद भी मैंने फार्मा में जॉब किया बट प्रॉब्लम अगेन वही था कि एज अ फ्रेशर आपको जो पे करते हैं तो आपको अंदर से ऐसा होता है कि ओ माय गॉड, ये अपने पढ़ाई करने के बाद भी हमारा यही
आप इतना सब कुछ पढ़े हो और फिर आप जॉब ऐसी कर रहे हो। अभी यहाँ पे अपने में क्या है कि जैसे बी फार्म हो गया, एम फार्म हो गया, तो कोई भी जॉब में ये स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि ये जॉब पर्टिकुलरली बी फार्म वाले को होनी चाहिए और इसकी मिनिमम सैलरी इतनी होनी चाहिए। वो लोग बीएससी के साथ आपको compete करना है तभी। मुझे याद है मेरी सेकंड जॉब जब मैं फार्मा में थी, तो वहाँ पे जब मैं ज्वाइन हुई एज अ फ्रेशर, क्योंकि आगे का एक्सपीरियंस तो कुछ रिलेवेंट था ही नहीं मेरे ये जॉब के साथ में। तो मैं जब वहाँ पे ज्वाइन हुई तो वहाँ पे एक लड़का था, उसने एमएससी किया था। तो अपने में ऐसा होता है कि हम किसी को सैलरी नहीं पूछते, राइट, और कभी पूछनी भी नहीं चाहिए। हाँ, सो मुझे वो दिन बहुत याद है कि उसने आके पूछा कि तुम एम फार्म हो? मैंने बोला हाँ। और तेरी सैलरी इतनी है? इतना बुरा लगा कि यार क्या है, इतना पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं। जब वो कम पढ़े हो उन्हें भी ज़्यादा, उनको ज़्यादा मिल रहा है। बट फिर अगेन सोचा इट विल टेक टाइम, हो जाएगा। बट ये अभी जैसे अपन सोचते हैं कि नहीं मुझे तो 2 साल में इतनी सैलरी चाहिए, 3 साल में मुझे इतनी सैलरी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। टाइम टू टाइम आपका एड ऑन होता है। बट वो क्या होता है कि वो टाइम पे मैच्योरिटी भी अपना इतना नहीं होता है कि हम ये सोच सके कि हाँ टाइम जाने दो, हो जाएगा। सो देन माई सेकेंड जॉब इज़ टूवर्ड्स द फार्मा, बट स्टिल आई एम नॉट दैट मच सेटिस्फाइड। सो फिर 1-1.5 साल वहाँ पे जॉब किया, फिर अगेन एक अच्छा जॉब मिला था। अपने स्पेट्स को कैसे स्टार्ट करा एंड व्हाट आर द इश्यूज व्हिच यू फेस्ड? एक्चुअली स्पेट्स मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने स्टार्ट किया था। और वो उनका ड्रीम था कि उनको जॉब नहीं करनी है, उनको बिज़नेस करना है। अभी मैं आपको एक क्लियर बताऊं कि बिज़नेस, मेरी जो इन लॉज़ की फैमिली में है ना, वहाँ पे सब लोग गवर्नमेंट मीन्स ऑफिसर्स वगैरह है, तो बिज़नेस थोड़ा उनके लिए भी नया था। तो विशाल को बहुत करना था, पहले से उनका यही था कि मुझे करना तो बिज़नेस ही है, मुझे जॉब नहीं करनी है। तो वो बहुत पीछे पड़ा। तब मेरी भी जॉब सही थी, उसकी भी जॉब सही थी। तो हमने सोचा कि यार छोड़ना, क्यों इतना स्ट्रेस लेना, अभी सब कुछ तो सही चल रहा है। वापस से नया सैलरी, अभी क्या होता है कि सैलरी आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो ना, फिर आप एक कंफर्ट में चले जाते हो कि हाँ चलो हर मंथ सैलरी आ रही है, वी आर सेटिस्फाइड, तो उसको कुछ नहीं करना है, चेंज ही नहीं करना है। बट विशाल का वो नहीं था, उसका था नहीं मुझे करनी तो जॉब ही है, बिज़नेस ही है, जॉब तो मुझे परमानेंट करनी ही नहीं है। तो उसने 2014 में एक फ्रीलांसर स्टार्ट किया। तो हमने वहाँ पे एक छोटा सा ऑफिस रेंट पे लिया, फिर ये एक कंसल्टेंसी फर्म के जैसा स्टार्ट किया। बट क्या था कि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था और विशाल एक अकेला ही करता गया। फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि उससे अच्छा है कि मैं एक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करूँ, राइट। उसका रिलेवेंट एक्सपीरियंस उसमें ही था। तो 2016 में उसने फर्म रजिस्ट्रेशन की, अगर सिंपल सी एक जब स्पेट्स स्टार्ट करना था ना, तब उसने खुद का जो स्पेट्स का खुद नेम है ना, वो उसने फाइंड आउट किया था। स्पेट्स मीन स्पैरो। सो आप फ्लाई करते रहो जितना आपको करना है। सो स्काई इज़ द लिमिट। सो उसके हिसाब से उसने स्पेट्स का नाम रखा। तो ये स्पेट्स का वहाँ से ओरिजिन हुआ। देन हम लोग ने जो स्टार्ट किया तो हमारे पास कुछ भी इन टर्म्स ऑफ कुछ भी बैकग्राउंड नहीं था कि चलो हम, बट उसका था कि कूदना है, एक बार कूद जाते हैं, देखेंगे, अपन मेहनत कर सकते हैं, कर लेंगे, बाकी सब हो जाएगा। सो कंपनी रजिस्ट्रेशन की, मीन्स छोटी से छोटी चीज़ में हम दोनों ने इन्वॉल्वमेंट लिया, छोटी से छोटी चीज़ में। फिर 2016 में हमारा लाइसेंस वगैरह आ गया। फिर 2016 में नवंबर एंड में हमारा ये स्टार्ट हुआ था। तो 2016 से अभी तक कंटिन्यूशन में वो ही है। बट इनिशियली हमने बहुत सारे इश्यूज फेस किए हैं। लाइक सिंपल, जहाँ पे भी हम जाए वहाँ पे अटक जाते थे, जो भी करे वहाँ पे अटक जाते थे। फर्स्ट ऑर्डर आया, सेकेंड ऑर्डर आया, ऑर्डर के हिसाब से हम कर रहे थे, बट कहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं वो अपने को एक्चुअल जब हम करते हैं तब फेस करते हैं। बाकी तो हाँ चलो ऑर्डर आया, हमको बना के दे देना है। उसके बाद क्या क्या इश्यूज आते हैं वो मतलब इनिशियल फेज जो भी कंपनी का होता है वो हमेशा डिफ़िकल्टी होता है, बिकॉज इट्स लाइक आप जो इमेजिनरिंग, आप जो ड्रीम जो बुक्स में है वैसा नहीं होता लाइफ। प्रैक्टिकल और थियोरेटिकली पूरा डिफरेंस है। और वो आपको तब समझ में आता है अब जब आप खुद फेस करते हो।
यू डोंट बिलीव कि हम लोगों ने मैंने एज अ प्रोडक्शन के साथ में काम किया था, और मैंने वो पूरा मार्केटिंग दिखता था, मैं पूरा प्रोडक्शन देखती थी। मुझे मशीन का एम भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं पता था, बट क्या था, एक चीज़ थी कि करना है। और सबसे बड़ी चीज़ स्पेड्स जब जनरेट मीन्स ओरिजिन हुआ उसका, आई वॉज इन माई कम्फर्ट जोन। मैं किड्स के साथ बहुत, मेरा एक सन था तो उसके साथ मैं बहुत खुश थी। मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे बस उसके साथ रहना था। सुबह आराम से टिफ़िन विफ़िन बना के दे देना, और शाम उसके साथ रहना, और बस सेम रूटीन जो हाउसवाइफ करते हैं ना, मुझे वही करना था, मुझे ये करना ही नहीं था। फिर विशाल ने बोला नहीं, आना तो पड़ेगा, यू डोंट हैव ऑप्शन। मैंने बोला, तब मैं रोके यहाँ पे आती थी। हाँ, क्योंकि कंफर्ट जोन से एक ऐसी हसल में आना, इट्स लाइक टोटली डिफरेंट। आपने बात, मैं 7 दिन यहाँ पे आके रोई हूँ ऑफिस में कि मुझे जाना है, प्लीज़ मुझे कुछ नहीं आता, मेरे रिलेवेंट कुछ नहीं है, मुझे जाने दो। बोला नहीं, करना तो पड़ेगा, ये कर ले, वो कर ले, कुछ भी कोई भी काम वो मुझे दे देता था। उसको बोला कि नहीं, तुझे ही करना है, तेरे पास ऑप्शन नहीं है, घर पे बैठने का तेरे पास ऑप्शन नहीं है। सब ये बोलते थे क्या ज़रूरत है, अपने को कहाँ ज़रूरत है, बट नहीं, करना तो पड़ेगा। अदरवाइज़ पता नहीं लाइफ क्या होती, बट आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि आज उसकी वजह से मैं यहाँ फोर्सफुली, भले ही फोर्सफुली वो उस टाइम में रोई थी, बट टुडे आई एम हैप्पी बिकॉज ऑफ हिम। हाउ 2021 impacted your life? COVID is impacted a lot in my whole family, me, my kids and everyone. See, we lost him, so वो तो worst period था हमारे लिए। मीन्स इनिशियली तो पता ही नहीं थी कि क्या करना है। जैसे जो मीन्स हुआ उसके हफ्ते 10 दिन बाद तो ऐसा सोचा कि कुछ नहीं करना है, तो अभी कुछ नहीं कर पाऊँगी मैं आई एम मीन्स कोई हालत ही नहीं थी कि मैं क्या बोलूँ, क्या करूँ। और मैं इतना डर गई थी कि मुझे कुछ नहीं करना है, जो चल रहा है उसको वाइंड अप करके किसी को दे दूँ। मैं 1-2 बार किसी से मिली भी सही कि चलो इसको पूरा आपको लेना है तो किसी हिसाब से ले सकते हैं। उस लिमिट तक पहुंच गए कि आप कंपनी को बेचने, क्या आप मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे बस मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगी मेरी। और तब क्या था पता है, एक चीज़ इतनी गिल्ट फील हो रही थी कि यार मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ। लाइफ सबकी नॉर्मल है, मेरी क्यों नॉर्मल नहीं है। सबकी लाइफ बहुत नॉर्मल है, सबके मीन्स हस्बैंड है, किड्स है, फैमिली है, सबकी लाइफ नॉर्मल है, तो मेरी क्यों नहीं है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ नहीं करना है, जो भी है सब कुछ बंद करके, किड्स का है तो पेरेंट्स ने ये बोला कि चलो किड्स हैं, हम लोग मैनेज कर लेंगे, डोंट वरी, फाइनेंशियल वो उनका बैकअप था थोड़ा, तो वो हम कर लेंगे। फिर धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ भी करके इससे बाहर तो आना पड़ेगा, अदरवाइज़ मेरी लाइफ के अलावा किड्स की लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है। माई डॉटर इज़ 3 years old एंड माई सन इज़ 8 years old एट दैट टाइम। सो मैंने ये सोचा कि अगर चलो मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, बट किड्स को क्यों, वो तो अभी बहुत छोटे हैं, उनको तो ग्रो करना ही है। मेरी सिस्टर आई मेरे साथ में, मेरी कज़िन सिस्टर, सब लोग मेरे साथ में ऑफिस आते थे। और प्रॉब्लम ये था कि हम एक ही ऑफिस में बैठते थे, तो ऑफिस आना भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी। मैं जैसे ही ऑफिस आती थी तो बस रोना और कुछ नहीं। फिर एक चीज़ मैंने बहुत अच्छा सीखा कि मैं 15 दिन रोई, 20 दिन रोई, 30 दिन रोई। फिर रोने के बाद तो चुप ही होना पड़ता है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप रोते रहो, और रोते भी रहो, चलो आप 24 घंटे रो, पर कितना भी रो आप, पर एक टाइम तो आता ही है, आपको चुप ही होना है, राइट। सो मैंने ये बहुत अच्छे से ठान लिया, अगर रोना है तो रो लो, बट चुप होके काम तो करना पड़ेगा। यू डोंट हैव अनदर ऑप्शन। आइदर आप रोते रहो पूरी लाइफ, आइदर यू फाइट विथ योर लाइफ। अगर आप नहीं फाइट करोगे तो आप पूरी ज़िंदगी रोते रहोगे। और फिर मैंने सोचा कि मुझे ऐसा नहीं करना है। फिर मैंने थोड़ा मेडिटेशंस
वगैरह थोड़ा स्टार्ट एट सम पॉइंट्स यू ऑल्सो थॉट है अपने बैक कैमरा जब मुझे बताया कि आपने एक ऐसा भी आ गया था कि आपने थॉट के यू शुड कमिट सुसाइड। हाँ, एक दिन मैं बैठी थी ऑफिस पे, तो मेरी मासी आई, वो बोल रही कि क्या करना है। तो मैंने बोला आप मेरा टेंशन मत लो, मैं अपने किड्स के साथ कुछ कर लूँगी, मैं किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालूँगी, मैं अपने हिसाब से मेरा देख लूँगी। सो मैंने ये पॉइंट पे सोच लिया था कि मुझे सुसाइड करना है। फिर उसी दिन पे घर पे मैंने जाके देखा सबका फेस, तो मैंने सोचा ओ माय गॉड, मैं सिर्फ इतनी सेल्फिश हूँ कि सिर्फ अपने लिए ही सोच रही हूँ, फैमिली का तो मैंने सोचा ही नहीं। जिन्होंने अपना बेटा खो दिया उसको, वो भी स्ट्रांग है, तो मैं क्यों नहीं। मैं तो उसको 12-15 साल से जानती हूँ, बट वो तो बाय बॉर्न जानते हैं। अगर वो इतने स्ट्रांग हो सकते हैं तो मुझे तो होना ही पड़ेगा, फॉर मी, फॉर किड्स, फॉर पेरेंट्स। फिर मैंने सोचा कि रोना है तो रो ले, जो भी करना है कर ले, फाइट तो तुझे करना है। यस, आज की यंग जनरेशन यही होता है ना कि वो लोग सुसाइड कर लेते हैं, दे डोंट थिंक अबाउट के पेरेंट्स पर क्या होगा। और मैं सुसाइड करता ना, उससे यही कहना चाहूँगी, यार तुम्हारे पास तो भगवान ने लाइफ दिया है तो जियो। विशाल को तो जीना था, बट उसके पास ऑप्शन नहीं था, उसको जाना पड़ा। बट आपके पास है ऑप्शन, तो आप उसको स्पॉइल मत करो। मीन्स अब ये प्रोसेस शायद मेरे में भी आया था वो थॉट, बट वो जब भी वो थॉट आए ना, इधर किसी के सामने रखो या किसी से बात करो। हाँ, अकेले अगर तुम घुटन में वो चीज़ कर रहे हो तो फिर वो कभी नहीं होता सॉल्व। ये जो मेडिटेशन है या डिप्रेशन वाला फेज़ है ना, उससे आपको बाहर निकलना है ना, तो एक ही चीज़ है, आप फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर फ्रेंड्स नहीं है तो फैमिली के साथ शेयर करो। फैमिली भी नहीं है तो आप अपने कलीग के साथ शेयर करो, बट किसी से शेयर कर दो। व्हेन एवर यू शेयर ना, आपका आधा जो टेंशन है या आधी जो फीलिंग्स है ना आपकी, वो सप्रेस हो जाएगी, कि आपको थोड़ा बेटर लगेगा। और रोना है ना तो रो लो। ऐसा कोई, मैं कभी देखती हूँ कि सब लोग बोले कि मुझे रोना आ रहा था बट मैं नहीं रोई। क्यों नहीं रोई? हाँ, एक्सप्रेस योर इमोशंस ना, इट्स अ नेचुरल थिंग, इट्स अ नेचुरल थिंग, आइदर बॉय आइदर गर्ल। और ये भी चीज़ है, सबके सामने भी नहीं रोना है, बहुत सब जगह पे जाके रोना है, अदरवाइज दे विल थिंक यू आर वीक। हाँ। और जब किसी को सामने को पता चलेगा कि यू आर वीक, देन यू आर गॉन। सो रोना है तो अपने बहुत क्लोज फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो आपकी फीलिंग्स। इधर आप अकेले हो ना, तब रो लो। मैं जनरली वही करती थी। और मैंने दूसरा भी थॉट प्रोसेस मुझे आया था कि मैं सिर्फ अपना ही सोच रही हूँ, बट मेरे यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, दे आर नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली दे डिपेंड ऑन मी। और वो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आफ्टर विशाल मेरे सारे मीन्स एम्प्लॉय मेरे साथ ही है, बहुत मीन्स अभी तक कोई भी नहीं गया। तो मैं वो उनके बारे में भी सोचती हूँ कि हाँ, वो लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो भले ही ना मैं उनको ऐसा नहीं वो अपने काम करके ले रहे हैं, बट स्टिल मुझे उनके लिए भी इतना, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन योर कंपनी, दे आर माई फैमिली। मैं जो भी हूँ आज शायद उनकी वजह से भी हूँ। और एक चीज़ मैंने बहुत सीखी थी कि आपकी लाइफ में आप जो अर्न कर रहे हो ना, वो आपका लक नहीं है, आप दूसरे की लक का आप अर्न कर रहे हो। वो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे कनेक्टेड हैं। आई डोंट नो कि किसका लक आप पे ज़्यादा काम कर रहा है। तो जितने भी लोग हैं आपके सराउंडिंग में, उसको पॉजिटिव वाइब्स दो, तो वो आपके साथ एवरी टाइम कनेक्ट रहे, तो उनको भी ये एक एटमॉस्फेयर मिले कि हाँ, मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे पॉजिटिव वाइब्स आता है, मुझे यहाँ पे काम करना है। ऐसा नहीं है कि चलो मुझे नहीं करना है। तो एक फैमिली जितना एटमॉस्फेयर मिलता है तो सब लोगों को अच्छा लगता है। तो डिप्रेशन वॉज वर्स्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। एंड वो, और ये जो प्रॉब्लम है, मैंने जो 2021 का मेरा जो लॉस है, वो मेरे लाइफ टाइम मेरे साथ में ही है। वो कभी भी ऐसा नहीं है कि उसको फुलफ़िल किया जा सकता है, राइट। सो मैंने यही था कि एक चीज़ वो भी सीखा था कि अभी आप कुछ भी कर लो, आप ऊपर से नीचे गिर जाओ या चिल्ला लो, आप रो लो, कुछ भी कर लो, आप चेंज करने वाले हो नहीं, चेंज करने वाले तो क्या करना है, उसको एक्सेप्ट कर लो। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एक्सेप्टेंस। प्रॉब्लम क्या होता है कि सबको प्रॉब्लम है लाइफ में, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, बट किसी को एक्सेप्ट नहीं करना है, उससे भागना है। और मैं भी भागती थी, ऐसा नहीं है कि मैं भी भागती थी। इनिशियली मैंने बहुत, मीन्स जैसे मैंने बोला ना, कंपनी सेल करना, वो मैं भागी ही थी, मुझे वो फेस नहीं करना था। मैं लोगों से भागती थी। और अपने कल्चर में भी पता है, ऐसा सिंगल वूमन, सिंगल मदर सर्वाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट है। आप अकेले रहते हो, आप अकेले ऑफिस जाते हो। मैं पहले भी अकेले जाती थी,
तब कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट थॉट प्रोसेस आ ही जाता है सबका कि सब कुछ तो सोसाइटी जजमेंटल है। बहुत जजमेंटल है। फिर मैं जब उसके बाद मैं यूएस गई नेक्स्ट ईयर, जैसे 2022 में मेरा यूएस का ट्रिप रहा, तो वहाँ पे जाके मैंने देखा ना, तब मुझे पता चला कि ओ माय गॉड, हम लोग कहाँ पहुँच गए। हम लोग इसी छोटी बातों में अभी उलझे हुए हैं, और लोगों बहुत बड़ा मीन्स है दुनिया जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो, मीन्स बहुत कुछ है लाइफ में करने को एक्सेप्ट दिस थिंग्स। तो बट ये है कि एक्सेप्ट नहीं करोगे ना आप, एक्सेप्टेंस ही बिग प्रॉब्लम है। दे विल नॉट एक्सेप्ट, दे विल जस्ट रन अवे फ्रॉम इट, और यही सबसे करोगे ना, वो कभी तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। फेस इट, बस आप फेस करोगे तो आपको एक आप उससे बाहर नहीं निकल जाओगे, बट आपको उसको लड़ने का मज़ा आ जाएगा, और जो लड़ने का मज़ा है ना, देन यू बिकम वॉरियर। और फिर आप कितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे ना। 2021 में मैं इतनी डरी हुई थी ना कि मैं कभी मार्केटिंग प्लेस पे नहीं थी, मैं आई वॉज इन प्रोडक्शन। ओके, सो जब भी कोई भी क्लाइंट आता था तो विशाल विल मीट, आई एम नॉट पार्ट ऑफ मीटिंग। सो फिर मुझे डायरेक्ट फेस करना है, सो दैट इज़ ऑल्सो बिग चैलेंज कि लोगों के साथ कैसे प्रेजेंट करना है, क्या बातें करनी है। अगर कुछ पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी, मुझे तो कुछ नहीं आता। तो मैं क्या करती थी, जब भी कोई मीटिंग रहता था ना, तो मैं पूरा सुबह एकदम प्रिपेयर करती थी कि मुझे ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है। एक मीटिंग हुआ, 2 मीटिंग हुआ, फिर मुझे पता चला कि ओह माय गॉड, आई वॉज टोटली रॉन्ग। आप है ना, जितना भी नेचुरली बोलोगे, नेचुरली आप किसी से साथ बात करोगे, दिस इज़ मार्केटिंग। और आप जितने भी लोगों के साथ ज़्यादा बात करोगे, आपको ज़्यादा नॉलेज गेन होगा, और ज़्यादा नॉलेज गेन होगा तो आप मार्केटिंग में एक्सपर्ट होते जाओगे, राइट। सो बट फेस करना, अगेन फेस नहीं कर पाती थी, तो 3 बार 4 बार, नाउ आई बिकम अ प्रो। दैट्स ट्रू। तो अभी तो कोई भी क्लाइंट आता है, अभी बोलते हैं कि हाँ आधे घंटे में आना है, आप मिल सकते हो, तो आई एम ओके। या अपॉइंटमेंट में भी आते हैं, बट वही है कि मैंने फेस किया। अगर मैं भागती तो मैं डेफिनेटली, मैंने तो भागना ही था, मेरे को तो आना ही नहीं था। पर पता नहीं, ये भी एक चीज़ है कि जब भी कोई आपका नियरेस्ट आपको छोड़ के जाता है ना, वो आपको बहुत सारी एनर्जी दे के जाता है, क्योंकि आपको वो एनर्जी से सब कुछ मैनेज करना है, सब फैमिली को भी मैनेज करना है, बिज़नेस भी मैनेज करना है। और जब ये विशाल का हुआ, उसके बाद एक्चुअली बिज़नेस में तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टी आई थी, मीन्स बहुत ज़्यादा, कि पता ही नहीं था कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे डील करना है। प्रोडक्शन का मुझे पता था, तो और इसीलिए आज मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ, क्योंकि वो मैं डे 1 से उनके साथ थी, तो उसकी वजह से मैं प्रॉपर पूरा बिज़नेस हैंडल कर पाई। एक चीज़ और भी थी कि जब भी हमारा डिस्कशन होता था ना, तो वो पहले क्या था, उसने पूरा प्रोडक्शन मेरे को दे दिया, फिर वो क्या करता था कि R&D पार्ट भी उसने मुझे दे दिया। तो मैं बोलती थी, विशाल सब कुछ तू मुझे दे देगा तो तू क्या करेगा? वो बोलते नहीं, तुझे भी सीखना पड़ेगा, सीख लेना क्या चीज़ है। तो एक दिन मेरा उससे बात हुआ, सैटरडे था, तो वो ऐसे ही ऑफिस से चला गया था। मैंने बोला तू क्यों चला गया ऑफिस से, मीन्स अभी मैं हूँ यहाँ पे, तू कर लेगी, मुझे पता है तू कर लेगी। सो मुझे लगा कि उसको पता ही था, आई थिंक इंट्यूशन था कहीं पे भी, इन बैक इन माइंड, कि मुझे इसको प्रॉपर ट्रेन करना है, मुझे उसको सब कुछ सिखाना है। तो मैं कभी लास्ट में तो मैं बहुत बोलती थी कि विशाल तू इतना ज़्यादा मुझ पे मत डाल, इतना ज़्यादा तू मुझ पे मत डाल। वो बोलेंगे नहीं तू कर लेगी, तू कर लेगी। और जब ये हुआ ना, तो सब लोग वही बोल रहे तू बहुत स्ट्रांग है, तू कर लेगी, तू कर लेगी। तो कभी कभी मुझे ये भी हुआ था, जब मैं डिप्रेशन में थी ना, स्ट्रांग होना ना बहुत बुरी बात है। अगर आप स्ट्रांग रहते हो ना, तो बहुत सारे पीपल के एक्सपेक्टेशंस आपसे ज़्यादा बढ़ जाते। पर फिर मैंने सोचा नहीं, आप स्ट्रांग हो तो आप कोई भी सिचुएशन बहुत इजीली हैंडल कर पाते हो, रादर देन की नॉर्मल। देयर इज ऑलवेज अ प्रोज एंड कॉन्स। या ऑलवेज एन प्रो एंड कॉन्स, बट इट वाज वर्स्ट पीरियड। एंड मैं तो यही बोलूँगी कि किसी की लाइफ में ये पीरियड नहीं आना चाहिए, किसी की भी लाइफ में नहीं आना चाहिए। कंपनी में आपने कमबैक कैसे किया? बिकॉज एकदम से, क्योंकि उस टाइम पर लॉकडाउन भी था, कोविड, तो कोविड ने भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आपकी कंपनी पर किया ही होगा। कोविड के टाइम पे क्या था कि जैसे आई थिंक सेकेंड वेव में ये सब हुआ था, तो उसी टाइम पे
सब चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था, इतना प्रॉपर जो अपने फुल फ्लेज में नहीं चल रहा था, बट नॉर्मल सारे ऑर्डर्स वगैरह। पर फिर धीरे धीरे मैंने क्या किया कि विशाल का क्या था कि उसने मुझे सारे मेरे जितने भी क्लाइंट्स थे ना, उनके साथ में पहले से मैं उनको सबको पहचानती थी और वो लोग मुझे भी पहचानते थे। तो पहले सबसे पहले उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, पहले मैंने सबका वही समझा कि रिक्वायरमेंट क्या है, उसके सामने हम क्या उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको क्या एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उनका रिटेंशन पीरियड इन स्पाइट्स बढ़ जाए। आई टच वुड कि मेरे सारे क्लाइंट ने मुझे बहुत हेल्प किया है। मीन्स सब लोगों ने, उनको सबको पता था कि इतना बड़ा लॉस हुआ है विशाल का, तो उनके पास ऑप्शंस था कहीं और भी जाने का, बट उन्होंने नहीं किया। वो लोग हम मेरे साथ ही काम करते हैं, करते रहेंगे, अभी तक करते हैं वो लोग। इतना ट्रस्ट उन्होंने मुझ पे रखा, तो वो भी उनके लिए भी मीन्स मैं ऑलवेज़ उनको थैंक यू कहती हूँ कि मेरे जो सबसे वर्स्ट पीरियड था मेरी लाइफ का, उसमें आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसकी वजह से शायद मैं आज इतना कॉन्फिडेंटली सब बोल रही हूँ, सब कर रही हूँ। धीरे धीरे कम्युनिकेशन, मैंने बोला आपको पहले ही कि मैं भाग रही थी। इवन मैं, यू डोंट बिलीव कि मैं कोई सोशल फंक्शन में भी नहीं जाती थी। मतलब लोग क्या देखेंगे, लोग और सबसे बड़ा चीज़ मुझे क्या होता था कि जब भी फंक्शंस में जाते हैं ना, तो किड्स को देख के बोले कि ओ देखो उसके साथ में ये हुआ, तो वो मुझे बहुत पिंच करता था। और जब वर्ड कि ओ माय गॉड, वो वर्ड मुझे नहीं अच्छा लगता था, और आज भी मुझे भी गलत नहीं है। शायद उनके पास सॉफ्ट कॉर्नर है, उसकी वजह से वो दिखाते हैं, बट पता नहीं मुझे बहुत हर्ट होता था। तो मैं ना बहुत अवॉइड करती थी, नहीं जाना है, किसी से नहीं मिलना है। जो नॉर्मल लोग हैं ना, उनसे, मेरे बहुत क्लोज़ है ना, उनसे ही मिलना है। फिर दिन रियलाइज़ कि यार लाइफ ये नहीं है, आपको तो जाना ही पड़ेगा बाहर निकल। हाँ, कितना भागोगे, हाँ कब तक भागोगे और कितना भागोगे। आप एक बार फेस कर लो ना, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो फिर धीरे धीरे फेस करते गए। प्लस कंपनी में भी वन बाय वन इतने स्टेप्स लिए कि उसकी वजह से सब कुछ नॉर्मलाइज, पहले तो जितना चल रहा था उसको नॉर्मलाइज़ किया, फिर उसमें क्या एडिशन कर सकते थे वो किया, उसके बाद क्या चेंजेस करना है वो किया। फिर एक विशाल का एक बहुत बड़ा सपना था कि उसको एक फार्मा का प्लांट बनाना था। तो और वो बहुत मीन्स उसका बहुत मीन्स, अब जब भी हम वहाँ पे जाते थे तो एवरी डे बोलता मेरा वहाँ पे ऑफिस होगा, मैं यहाँ पे बैठ के ऑफिस में काम करूँगा आराम से। तो वो कहीं पे भी मुझे चुभ रहा था एवरी टाइम पे कि मैं अगर ये छोड़ने का करूँगी तो वो ड्रीम उसका अधूरा रह जाएगा। और शायद वो ड्रीम कंप्लीट नहीं कर पाया, इसीलिए वो उसने मुझे भेजा है कि तू कर, तुझे ही करना है। तो पहले मैंने सोचा कि मुझे कुछ नहीं करना है, जो चल रहा है उसको चलने दो। फिर मैंने बोला नहीं, ये तो लाइफ, ये तो नहीं होगा, उसको भी आगे ग्रो करना पड़ेगा। तो पहले तो मैंने ये प्लान ड्रॉप किया था कि मुझे नया प्लांट नहीं बनाना है, फिर देन अगेन नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने वो 2022 में मैंने फाइनल 22 दिसंबर के आसपास ये डिसीज़न लिया कि नहीं, अब प्लांट तो बनाएंगे और उसका जो ड्रीम है वो भी पूरा करेंगे। यस, अभी वो प्लांट की कंस्ट्रक्शन चल रही है। कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो आई थिंक दिसंबर 2024 में वो सब कंप्लीट होके 25 में वो रनिंग करने का प्लान है हमारा। स्पेट्स जो कंपनी आपकी है, राइट, इट्स अ डर्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिकल कंपनी। तो व्हाट डू यू थिंक है डर्मा का क्या है फ्यूचर? एक्चुअली अगर हम डर्मा का देखें तो जो अवेयरनेस ऑफ लुक प्रीफरेंस प्लस अवेयरनेस अबाउट द स्किन एंड हेयर जो बढ़ रही है, जो लेवल से बढ़ रही है। आज की तो यंग जनरेशन इज लाइक, पहले क्या था कि जैसे अगर पेरेंट्स का देखें तो उनके अगर हम बाथरूम में अगर देखें ना तो एक ही सोप था सबके लिए, एक ही। अभी आप देखोगे ना तो डे नाइट, इवन आप सनस्क्रीन पकड़ लो, मीन्स बहुत सारी प्रोडक्ट्स सब लोग यूज़ करते हैं और उसको पता है कि उसका बेनिफिट क्या है, मुझे कौन से टाइम पे क्या यूज़ करना है, वो अवेयरनेस आई है लोगों को। और प्लस ये है कि अभी लोग बाहर जा रहे हैं, राइट। तो एक जब आप बाहर जाते हो ना तो आपको पता लगता है कि लुक प्रेफरेंस भी रहता है कि आप प्रॉपर होके जाओ तो ये करोगे तो ये होगा। तो आप अगर हम डर्मा कॉस्मेटिक्स का मार्केट हम देखें ना तो आप नहीं मानोगे, एवरी ईयर नॉर्मली जो कंपनी ग्रो करती है 10% 20% से, अगर बहुत अच्छी कंपनी है तो वो ग्रो करती है 24%, 65% से ग्रो कर रहा है कॉस्मेटिक का मार्केट। बिकॉज जितने भी लोग हैं घर में सबकी अलग
फेस वॉश होगी, सबकी अलग क्रीम होगी, कंसर्न वाइज। मीन्स अगर आपको पहले तो क्या था कि एक ही क्रीम लगा दिया, सबको लगा ना। अभी पता है कि टीनेजर्स को एक्ने वाली ही प्रोडक्ट यूज़ करनी है, तो वो ही करेगा। 35 एज वाला है वो मेंटेन रखेगी अपनी स्किन है। एजिंग वाला मीन्स 45 वाला है वो एज ना दिखे वैसा रखेगा। तो एक सेगमेंट बन गया है पूरा, और वो डे बाय डे ग्रो ही कर रहा है कि पता है सबको कि कैसे मैनेज करना चाहिए, और वो अच्छी भी चीज़ है। आप देखोगे तो अभी जैसे एंटी एजिंग का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, और अभी मेट्रो सिटीज़ में तो, और आईटीज़ कंपनीज जो वो पीपल जो हैदराबाद आप देखो या बेंगलोर देखो, दिल्ली देखो, वो लोग वेरी ह्यूज मनी दे स्पेंड ऑन अ कॉस्मेटिक। मीन्स उन आईटी पीपल ज़्यादातर रहते हैं, तो वो आराम से वो मीन्स अभी अफोर्डेबल के पेइंग कैपेसिटी ऑफ पीपल है ना, मीन्स इंडियन पॉपुलेशन की वो बढ़ गई। यस, लाइफस्टाइल बढ़ी है। लाइफस्टाइल बढ़ी, एक स्टेप अगेन हुआ। और ये क्या है कि नेसेसिटी प्रोडक्ट्स नहीं है। हाँ, एक्चुअली अगर देखने जाए यू डोंट नीड इट बट स्टिल वी विल यूज इट टू लुक गुड। हाँ, ये नीड नहीं है आपकी, बट आपको अपने हिसाब से। हाँ, और जब आप एक चीज़ है कि जब आप प्रॉपर रेडी होके जाओगे ना, तो यू विल कॉन्फिडेंट। वही चीज़ अगर आप नॉर्मल कपड़े में ऐसे जाए तो आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। कि अगर आप प्रॉपर रेडी होके जाते हो तो आपको कोई सामने से पूछता है तो आप ब्लाइंडली आंसर दे देते हो, बिकॉज यू हैव दैट कॉन्फिडेंस। हाँ। सो वो लुक प्रेफरेंस ज़्यादा बढ़ा है ना, तो कॉस्मेटिक एंड डर्मास्यूटिकल आर डूइंग अ वेरी गुड। आजकल तो सोशल मीडिया पर भी उसका बहुत चल रहा है। इट्स लाइक अब मतलब कहीं ना कहीं तो मुझे ऐसा भी लगता है कि इट्स वेरी ओवर एक्सेजरेटेड। क्यों? अगर कुछ लोग इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी डाल के कुछ भी कर लेते हैं, बट वो भी है। आई स्टिल फील के लेट्स मेक इट सिंपल एंड मिनिमल। हाँ, और ये है कि आप एक प्रॉपर डरमेट या प्रॉपर लोगों के कंसर्न के वाइज आप अपनी स्किन कंसर्न के वाइज आप यूज़ करो प्रोडक्ट, तो दैट वुड बी बेटर रादर देन कि आप कहीं से भी पिक करके प्रोडक्ट ले लो। उससे अच्छा है कि आप एक सजेशंस ले लो। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर वो ऐसे ही डॉक्टर नहीं है डरमेट, वो कुछ तो आपको अपने स्किन रिलेवेंट आपको सजेशंस देंगे, राइट। और वो जो प्रोडक्ट्स रेट देंगे वो आप उसका प्रोडक्शन आप कर रहे हैं। सो आई फील यार it's a very huge business, to be honest. Tell me challenges which you faced being a woman entrepreneur. चैलेंजेस तो बहुत है एक्चुअली। पहले तो ये है कि जब भी कोई क्लाइंट आते हैं ना, तो ऐसे पूछते हैं, ओह आप ही ओनर हो? आप ही से बात करनी है? आप ही से बात करनी है? या फिर आपसे भी? तो अगर वो मेरी जगह पे अगर कोई बंदा होता तो वो आंसर नहीं वो क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, तो वो मुझे कहीं ना कहीं चीज़ बहुत चुभती कि हाँ क्या वुमन मेल फीमेल व्हाट इज़ दैट। तो वुमन मीन्स कर सकते हैं, वुमन भी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं, अभी तो आप देखोगे बहुत अच्छा सब फील्ड में बहुत अच्छे गर्ल्स आप देखो बहुत सारी जगह पे है। बट क्या है कि अभी भी आप 70% अगर हम देखते हैं इंडियन पॉपुलेशन में, 100% में से 70% दे आर फील कि लड़की है क्या करना है। इवन मेरा जब एमफार्म का स्टडी चल रहा था ना, तो मुझे डोनेशन पे मिल रहा था। तो मेरे फादर ने बोला कि हाँ तुझे करना है तो कर ले, कोई इशू नहीं है। तो मैंने बोला नहीं मुझे नहीं करना है डोनेशन पे। तो सब वही बोले इतना पैसा क्यों लड़की पे स्पेंड करना है, उसको तो शादी करनी है ना, तो इतना पैसा क्यों स्पेंड करना है। और एक दूसरी चीज़ है, कभी भी जैसे हस्बैंड वाइफ है या फैमिली है, तो अगर हस्बैंड कमा रहा है, उसकी जो सैलरी अच्छी है, तो बोलते अच्छी है ना सैलरी, अभी क्यों कमाना है, अपने को ज़रूरत नहीं है। वो मुझे बहुत चुभता है। ज़रूरत नहीं है मीन्स क्या है? आज नहीं है कल हो। मेरे फादर तो वही बोलते हैं कि ज़रूरत है कि नहीं है वो चीज़ अलग है, तुझे जाना तो पड़ेगा। एंड यू आर अ लाइव एग्जाम्पल फॉर इट कि आपको ज़रूरत थी नहीं, पर अगर जब हुआ, अगर आप नहीं जानते होगे तो फिर इट वॉज अ वेरी हार्ड फॉर। तो वो एक चीज़ है कि जब भी कोई भी लड़की को आगे आना होता है ना, तो फैमिली बोलते हैं नहीं चलेगा, अभी कोई ज़रूरत नहीं है अपने को, चलेगा। बट चलना नहीं चाहिए। क्यों चलेगा? अगर वही चीज़ वो बंदा अगर नहीं घर पे बैठा रहेगा तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो फिर एज अ मीन्स बहुत चीज़ें हैं कि अभी भी कहीं पे भी पर पहले से अगर कंपैरेटिवली अपन देखते हैं ना, तो अपन बहुत काफ़ी आगे बढ़े हैं वुमेन्स को देखने में भी। पर अभी भी ऐसा कोई सेक्टर है आज भी जो इतना बहुत ज़्यादा जजमेंटल है रिगार्डिंग वुमेन्स, बट स्टिल
फ्रॉम द पास्ट हम आपको चेंज नहीं कर सकते, आपको ही चेंज करना है। आप हमारी जो ऑडियंस है उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऑडियंस के लिए सबसे पहला यही है कि आपकी लाइफ में कभी भी डिप्रेशन आता है ना, तो वहाँ उसको फेस करो। डिप्रेशन सबकी लाइफ में आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, एक सबकी लाइफ में आता है। कई बार क्या होता है कि वो डिप्रेशन आप उस अपने साथ ही ले लेते हो और उसको एक लाइफ बना देते हो। उसमें क्या होता है कि ना आप खुश रहते हो, ना आपके सराउंडिंग के लोग खुश रहते हैं। बट ऐसा नहीं करना है, उससे आपको भी बाहर निकाल। प्लस फेस करो, भागो मत। मैं भागी थी, मुझे पता है, मैं भागी थी। मैं 21 अप टू 22 तक मैं बहुत 6 महीने तो अब बोलो मैं बहुत भागी थी। फिर मुझे रियलाइज़ होना कि इट्स नॉट अ ऑप्शन, और लाइफ है ना, जीनी ही पड़ेगी। अच्छे से जियो या काट के जियो। मेरा एक मेरा एक क्लाइंट है, उन्होंने बोला आपको लाइफ में क्या चाहिए? मुझे ज़िंदगी काटनी नहीं है, जीनी है। बितानी है या जीनी है, मुझे काटनी नहीं है। मैं वही बोलना चाहती हूँ कि ज़िंदगी काटो मत, उसको जियो। उसके लिए है ना, आप एक्सप्लोर करो। मैं ना ये थोड़ा कॉन्फिडेंट तभी भी आया जब मैं ट्रैकिंग पे गई थी। वहाँ पे आप जितना भी नेचर के साथ कनेक्ट होते हो ना, तो यू फील बेटर। ऐसा नहीं है कि आप कहीं अच्छी जगह पे जाओ, आपको आपके घर के नज़दीक भी जहाँ पे एक अच्छा सा पेड़ हो, वहाँ पे शांति मिलती है, उसके पास जाओ। बट नेचर के साथ कनेक्ट हो तो आपको बहुत अच्छा पॉजिटिविटी मिलती है और पॉजिटिव वाइब्स भी आते हैं। तो भागो मत, उसको फेस करो। प्लस मी टाइम निकालो। मी टाइम इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। मी टाइम में सब लोग बोले मी टाइम में क्या करना है? कुछ मत करना, आप चुपचाप बैठो। आपके माइंड में जितने भी आ रहे हैं ना थॉट्स, उसको आने दो। उसमें से आपको कौन सा अच्छा लगता है, आपको कौन सी चीज़ करने में बहुत अच्छी लगती है। मुझे है ना ट्रैकिंग पे जाना बहुत अच्छा लगता है। वो मुझे भी नहीं पता था। जब ये डिप्रेशन हुआ ना, तब मैं एक बार गई, तब मुझे पता चला वो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता था। मैं पहले की लाइफ में अगर देखूँ तो मैं कभी भी नहीं गई थी। तो ऐसा नहीं है कि आपको तभी भी पता चले, उसके बाद भी पता चले कि हाँ आपको अच्छा लगता है। आप ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे आपको अच्छा लगता है। इन लोगों से बात करो कि जिसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। इधर वो कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो, कजिन्स हो, कोई भी हो सकता है। बट आप जितना भी सबसे साथ बातें करोगे ना, तो यू विल फील बेटर एंड बेटर। आई जस्ट वांट टू ऐड के एक ये भी है कि जैसे फेस करने की सिचुएशन आई, तो उस टाइम पर मेरा ये भी कहना है कि देयर इज़ समथिंग के आप आइसक्रीम खा लो। अगर वो पिघल के वैसे भी खानी है तो इससे अच्छा जब वो एक्चुअली में अच्छी ठीक है तब खा लो। अदरवाइज पिघल के तो वैसे भी आपको खानी है। और जब आपने सेल्फ टाइम की भी बात करी, तो आई रियली फील कि लोग क्या करते हैं ना कि लोग दूसरे लोगों को समझने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। दे आर लाइक के अच्छा मैं तुझे ज़्यादा समझती हूँ, बट दे फॉरगेट कि यार तुम्हें खुद को भी समझना है। और क्या है कि डोंट, हाँ मैंने बोला आपको, मैं बहुत ये डिप्रेशन के टाइम में मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे आई थी कि आई कंपेयर माई लाइफ विथ माई सुपीरियर। ठीक है, तो मैं उसके लिए बहुत दुखी हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि यू शुड नॉट कंपेयर योर लाइफ विथ योर सुपीरियर, यू शुड ऑलवेज कंपेयर योर लाइफ विथ योर लोअर वन। सो उनके पास देखो, उनके पास कुछ नहीं है, खाने के पैसे भी नहीं है, उनके पास फैमिली भी नहीं है, तो आपके पास इतना तो है। थैंक्स टू गॉड, एंड एवरी डे यू हैव टू थैंक टू गॉड। भले आज इतना बड़ा लॉस है, बट स्टिल मैं उनको कहती हूँ कि थैंक यू गॉड, जो भी आपने मुझे दिया उसके लिए। जो आपने ले लिया उसके लिए तो पता नहीं, बट जो दिया आपने उसके लिए ऑलवेज थैंक यू। और ऑलवेज थैंक टू विशाल ऑल्सो कि आज यहाँ पे वो मुझे लेके आया। तो वही है कि आप मी टाइम निकालो। आप भगवान को तो थैंक यू कहना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो ना, वो कहीं से भी उनके पास से ही आ रहा है। सारी जो एनर्जी है वहीं से ही आ रही है। दे आर द ओनली सोर्स। जो पॉजिटिविटी है तो वो ऐसे ही आपके दिमाग में नहीं आ जाती है। आप किसी अच्छे लोगों के मिलते हो तो उनके पास भी पॉजिटिव वाइब्स रहेगा, आपके पास भी पॉजिटिव वाइब है। और जितना बने ना उतने नेगेटिव लोगों से कम बात करो। आपको लगेगा कि ये थोड़ा नेगेटिव बोल रहा है तो छोड़ दो, नहीं बात करो। आप अपने दूसरे के साथ बात करो। टॉक्सिसिटी को जितना दूर रखो उतना कर सकते हो उतना दूर रखो। कि यू शुड बिकम अ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आइदर मेल फीमेल वॉट एवर। एक ये चीज़ है कि जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो ना,
तो आप में जो कॉन्फिडेंस आता है ना वो अलग लेवल का होता है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छा कमाओ या जितना भी कमा रहे हो आप, बट आप खुद का कमाओ। भले आप 5,000 ही कमा रहे हो, दैट इज़ गुड इनफ आपको, बट आपका वो जो आप पे करोगे ना, वो जो खुशी आपको मिलती है ना, वो दूसरों के उससे नहीं आती है। तो लड़कियों को मैं ऑलवेज, मैं मेरे सराउंडिंग में मेरी कजिन्स वगैरह भी है, मैं उनको भी बोलती हूँ आप जॉब स्टार्ट करो, जॉब स्टार्ट करो। बिकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। तो अगर तुम्हें कुछ लेना हो तो हमें किसी को पूछना नहीं है और किसी को पूछना भी नहीं है, और आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो एक फ्रीडम होनी चाहिए। जो फ्रीडम है ना वो आपके पास, आप सब बोलते हैं हाँ मनी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। या मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, इट्स इम्पोर्टेंट बट इट्स नॉट एवरीथिंग, बट इट इम्पोर्टेंट अनटिल आप जिंदा हो तब तक। तो एवरीथिंग नहीं है मनी, बट इम्पोर्टेंट तो है। बिकॉज आप, हम जहाँ पे भी जाते हैं, जो भी कुछ करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट इज़ मनी। सो इज़ इम्पोर्टेंट बट नॉट एवरीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू। सेम हियर। हेलो एवरीवन, एक्चुअली मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना रह गया और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो उसके लिए मैं आपसे वापस कनेक्ट हुई हूँ। सब लोग बोलते हैं कि सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वुमन का हाथ होता है। सो लाइकवाइज फॉर मी ऑल्सो सेम, कि एक सक्सेसफुल वुमन के पीछे भी एक वुमन का हाथ होता है, एंड द हिडन वुमन इज़ माई मदर इन लॉ। सब जनरली केसेस में ये होता है कि मदर इन लॉ के साथ में इतना कुछ नहीं बनता है, और थोड़ा बहुत तो सबके साथ इशू है, बट फॉर मी इट्स अ ब्लेसिंग। मैं बता सकती हूँ कि शायद मैं यहाँ, जब मेरा स्टडी डिपेंड जो है वो मेरे फादर की वजह से है। जो बिजनेस है वो मुझे मेरे हस्बैंड ने सिखाया है, और मैं अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई हूँ बिकॉज ऑफ माई मदर। बिकॉज सी, वो मुझे डायरेक्टली कोई हेल्प नहीं है, बट इनडायरेक्टली उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है और कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी घर की। और बट अगर वो वहाँ पे कोई आपको 100% दे रहा है, तो आप अपना 100% बिजनेस में दे रहे हो। तो मैं बहुत ज़्यादा उनको थैंकफुल कहना चाहती हूँ। और मेरे इन-लॉज, बोथ इन-लॉज, वो इतना सब कुछ मेरे लिए कर रहे हैं। आई डोंट थिंक कि वो कोई और हो तो कर सकता है। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि वो मेरे इन-लॉज नहीं है, वो मेरे मदर फादर ही है। थैंक यू, बस यही चीज़ है।